सबसे पहले देखते हैं कि रहमान के जो हकीकी बंदे होते हैं उसकी पहली खुसूसियत क्या है, उसकी पहली खूबी क्या है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे तो वो होते हैं जब वो अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं तो मसलहत के साथ चलते हैं। रहमान के बंदे अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं तो अहंकार नहीं करते, गुरूर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। रहमान के बंदे अल्लाह की ज़मीन पर अहंकार नहीं करते हैं। और इंसान गुरूर क्यों करे? अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना, आए इंसानों तो किस बात पर गुरूर करता है? तो अल्लाह की ज़मीन पर क्यों घमंड करता है, क्यों इतरा करके चलता है? हमने तुम्हें हकीर पानी के कतरे से तुम्हें दुनिया में वजूद बख्शा और तो दुनिया में खाक में मिल जाएगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। रहमान के बंदे वो होते हैं जब वो अल्लाह की ज़मीन पर चलते हैं तो उनके चलने में नरम चाल होती है, मियाना रवि होती है, उनके चलने में अहंकार नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे रहमान के ऐसे बंदे हैं जिनके पास साहब कुछ माल आ जाता है, 2-4 लाख पैसे हो जाते हैं, ठग करके, बेईमानी करके या कमा करके कुछ पैसे अपने पास जमा कर लेते हैं तो अल्लाह की ज़मीन पर वो अपने से दूसरे को हकीर समझते हैं। वो ना वो अपने से बड़े का मकाम समझते हैं, ना ही वो दुनिया में ये इज्जत करते हैं कि ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे कौम के रहबर हैं, इनके साथ कैसे सलूक किया जाए, इनके साथ कैसे मामला किया जाए। क्यों? इसलिए कि उनके पास खुशहाली है, माल की बुनियाद पर वो जिससे चाहे बदतमीजी करके निकल जाएगा, जिसको चाहेगा कुछ भी बोल करके निकल जाएगा। ये रहमान के बंदे नहीं है, माफ कीजिए। और माल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार दिया और कहा, आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, अगर आप ये कहेंगे, आप अगर हुक्म देंगे, अगर आप ज़बान हिलाएंगे तो हम उहुद पहाड़ को सोने का बना देंगे, पूरा उहुद का पहाड़ जो है सोना में तब्दील कर देंगे और आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, हमें उहुद का पहाड़ सोना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी माल की फरावानी आई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातचीत करने का अंदाज नहीं बदला, आपके चलने का लहजा नहीं बदला, आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। इब्ने माजा की रिवायत है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आता है और आने के बाद कुछ बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो डरने लगता है, वो कांपने लगता है, उसकी मुंह से बोली नहीं निकल रही, वो डर जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, डरते क्यों? बोलो क्या बात है, हिम्मत करो, बोलो क्या बात है। वो नौजवान दूसरी मर्तबा भी हिम्मत करता है लेकिन बात नहीं कर पाता, उसके बदन में कपकपी तारी हो जाती है, वो डरने लगता है, वो कांपने लगता है, बात नहीं कर पा रहे। होता है जैसे किसी को भी झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने खड़ा कर दिया जाए कि अपने गांव की समस्या को लेकर के बात करो, तो हर आदमी बात नहीं कर सकता। उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, या अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तो कॉन्फिडेंस अगर वो है, अगर वो बातचीत करने में छच्छर है तो अब वो गांव का प्रॉब्लम रख देगा उसके सामने, मंत्री के सामने। हर आदमी नहीं रख सकता है। इसी तरीके से वो नौजवान आया और अल्लाह के नबी के पास आकर के डरने लगा, नहीं बात कर पा रहा, हिम्मत नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे नौजवान बोलो क्या बात है, क्या बात करने के लिए आया है, अपना मसला बयान करो। वो नौजवान तीसरी मर्तबा भी हिम्मत करता है लेकिन डरने लगता है, कांपने लगता है और बात नहीं कर पाता है। तब अल्लाह के नबी ने कहा, भाई मेरे भाई तुम डरोगे या फिर कुछ बात करोगे? आए मेरे भाई तुम मुझसे क्यों डरते हो? आए मेरे भाई मैं उस आमिना का बेटा हूँ जो गोश्त को कढ़ाई में तेल में तल
करती थी और उसको धूप में सुखा लिया करती थी और कई कई दिन तक सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी। अरे मेरे भाई, मैं उस आमिना का बेटा हूँ, मैं उस औरत का बेटा हूँ जो गोश्त को कढ़ाई में तेल में तल लिया करती थी और उसको धूप में सुखा लिया करती थी और कई कई दिन तक सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी। अरे मेरे भाई, अब बताओ, मैं कोई शहंशाह नहीं हूँ, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, बताओ क्या बात है। जब इस तरीके से आपने अपने आप को उस नौजवान के सामने पेश किया तब उसकी हिम्मत होती है और वो नौजवान बातचीत करता है और अपना मसला रखता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने अपने आप को उसके सामने पेश किया। यहाँ साहब 4 पैसे क्या आ गए साहब, बातचीत करने का लहजा बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास पैसे हैं। अरे पैसे तो सब कमाते हैं। लक्ष्मीपुर के अंदर तवाइफ भी महीने के लाखों कमाती है, तो क्या उसकी कोई इज्जत होती है? हमने कारून की तारीख को पढ़ा है, जो कहा करता था कि ये दौलत हमको अपने टैलेंट से मिली है, लेकिन जब अल्लाह का कहर नाजिल हुआ तो उसकी दौलत को अल्लाह ने ज़मीन में धंसा करके रख दिया। हमने फिरौन के इतिहास को पढ़ा है, वो जिस कुर्सी में बैठता था वो कुर्सी भी सोने का हुआ करता था। हमने सद्दात के बारे में पढ़ा है कि वो उसने दुनिया में नेमतों को इकट्ठा करके जन्नत बनवाई थी। हमने अबू जहल के बारे में पढ़ा है, हमने अबू लहब के बारे में पढ़ा है, हमने हिटलर के बारे में पढ़ा है, हमने सद्दाम हुसैन के बारे में पढ़ा है, हमने बड़े बड़े अकवाल और बड़े बड़े लोगों की तारीखें पढ़ी हैं जिनकी माल और शहरत और अहंकार को अल्लाह ताला ने ज़मीन में दफन करके रख दिया। आज क्या है साहब? आज साहब क्या थोड़ी सी खुशहाली आई साहब, बाहर का मीटर ला करके अल्लाह के घर में पटकते हैं। कहीं का दुश्मनी कहीं ला के पड़ी, क्या है बताइए साहब? आज लोग जो है हक बयानी सुनना नहीं चाहते हैं। आज लोग चाहते हैं कि हमारी मतलब की बातें हो, हमारे हिसाब से हमारी मतलब की बातें हो। उसके खिलाफ अगर चला जाए साहब तो सर पे तूफान उठा लेते हैं। अभी एक आयत हो तो रहमान के बंदे कौन है? वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अरे रहमान के बंदे तो वो होते हैं जब वो अल्लाह के ज़मीन पर चलते हैं तो मसलहत के साथ चलते हैं, उनके चलने में मियाना रवि होती है। रहमान के बंदे अल्लाह के ज़मीन पर अकड़ नहीं करते हैं। और रहमान की बंदी वो होती है जब वो अल्लाह की ज़मीन पर चलती है तो वो नरम चाल चलती है, उनके चलने में मियाना रवि होती है। वो अल्लाह की ज़मीन में ठिरक ठिरक करके नहीं चलती है, वो अल्लाह की ज़मीन में इतरा इतरा करके और यमरा यमरा करके नहीं चलती है। रहमान की बंदी ठिरक नचक नहीं करती है। रहमान की बंदी वो होती है जब वो अल्लाह की ज़मीन में सड़कों पे चलती है तो उनके चलने में नरम चाल होती है। ये रहमान की बंदी की सिफत है और रहमान के बंदे की सिफत है। रहमान के बंदे और रहमान की बंदी जब अल्लाह की ज़मीन पर निकलते हैं तो उनके चलने में नरम चाल होती है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। रहमान के बंदे तो वो होते हैं जब उनका सामना बेइल्म लोगों से हो जाता है, जब उनका झगड़ा जाहिल लोगों से हो जाता है, बेइल्म लोगों से हो जाता है तो वो उनसे उलझते नहीं हैं, वो उनसे बहस नहीं करते हैं, वो उनसे बात नहीं करते हैं, बल्कि वो सलाम करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि रहमान के बंदे बेइल्म लोगों से नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि उनकी एक एक बात में इतना बड़ा पेंच होता है कि आप उस पेंच से निकल ही नहीं पाएंगे। आप उनको कुरान पढ़ के सुनाएंगे, हदीसें पढ़ेंगे लंबी लंबी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, इमाम मालिक की मुअत्ता, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, लंबी लंबी हदीसें उनको पढ़ के सुनाएंगे। मेरे भाइयों, जिनके दिल हराम खोरी करके बेईमानी करके सियाह हो चुका है, जिनके दिल काले हो चुके हैं, उनको कुरान पढ़ के सुनाना और हदीसें पढ़ के नसीहत करना ऐसे है जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस चली पगुराए। वही हाल है। क्या असर पड़ेगा मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। आज रहमान के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको दीनी कुर्सी मिलने के बाद, दीनी ओहदे और दीनी कुर्सी मिलने के बाद उस कुर्सी की अहमियत और उस कुर्सी के वकार को नहीं समझते हैं। साहब
वो दीन के अनाड़ी लोग, जिस अनाड़ी बंदर होता है ना, उसको कुर्सी पे बैठा दो तो वो कुर्सी पर ना बैठ के वो डायरेक्ट खुद के गच्छन चढ़ जाएगा। उनकी सिफत है, उनकी फितरत है, वो कुर्सी की अहमियत को नहीं समझेंगे, वो पेड़ पर खुद के चढ़ना पसंद करेंगे। ऐसे ही रहमान के कुछ अनाड़ी लोग ऐसे हैं जो दीनी कुर्सी की अहमियत नहीं रखते हैं। उनको दीनी ओहदे पर फाइज कर दो। मेरे भाइयों, जिस तरीके से अनाड़ी बंदर को थोड़ा बहुत सेविंग करना सिखा दो, नाई की दुकान में सेविंग करना सिखा दो और उसको सैलून में बिठा दो और वहाँ पे आप सेविंग कराने के लिए चले जाएं और उनसे कहो अनाड़ी बंदर से कि सेविंग करो दाढ़ी को, तो वो बजाय आपकी सेविंग करने, दाढ़ी सेविंग करने के आपकी गर्दन काट लेगा। ये तो मेरे भाइयों, तो रहमान के बंदे कौन है? वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। रहमान के बंदे तो वो होते हैं जब उनका सामना बेइल्म लोगों से हो जाता है, जब उनका बहस बेइल्म और जोहला लोगों से हो जाता है तो उनसे मुंह नहीं लगाते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि वो सलाम करके आगे निकल जाते हैं। इसलिए कि उनसे रहमान के बंदे जीत नहीं पाएंगे। उनको ज़्यादा नसीहत करेंगे तो वो रहमान के नालायक बंदे बदतमीज़ी पे उतर जाएंगे, फिर वो मस्जिद के आदाब को भी भूल जाएंगे, उलमा के मकाम को भी भूल जाएंगे और अल्लाह के घर में जो है हाथ पकड़ के घिचघिचवाना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, तो रहमान के बंदे वो होते हैं जब उनका सामना बेइल्म लोगों से हो जाता है तो वो उनसे बहस नहीं करते हैं, सलाम करके आगे निकल जाते हैं। यही अल्लाह के कुरान का तकाजा है कि हर आदमी इस लायक नहीं कि उसके सवाल का जवाब दिया जाए। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, ये दो आयत करीमा की रोशनी में हमने जितनी भी बातें बोली है ये मैंने आम बात कही है, मैंने किसी के ऊपर निशाना नहीं बनाया। मेरे भाइयों, ये यहाँ की बात नहीं है, ये दूसरे जगह की बात, यहाँ की बात नहीं। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा बराए मेहरबानी कि मौलाना हमारे ऊपर खुतबा कर रहे, नहीं, आप लोगों की बात नहीं। आप लोग तब दूध के धौवल है और शहद में नहल है, यहाँ की बात नहीं, ये दूसरे जगह की बात है। जब तड़ा जिला उस पर यहाँ की बात नहीं। बराए मेहरबानी कोई आपत्ति मत कीजिएगा जुमा के बाद। मेरे भाइयों, हम बहुत डरते हैं इस मामले में। तो रहमान के बंदे कौन है? वैदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। रहमान के हकीकी बंदे वो होते हैं जब उनका सामना बेइल्म लोगों से हो जाता है तो उनसे बात नहीं करते, बहस नहीं करते, बल्कि सलाम करके आगे निकल जाते हैं। आगे देखते हैं, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के बंदे तो वो होते हैं वो 5 टाइम की नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बल्कि उनकी रातें क़याम में गुजरती है, वो रात में क़यामुल लैल करते हैं, वो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, आज हमने इबादत का भी हमने महीना मुकर्रर कर लिया। बड़ा मसला है समाज के अंदर, हमने इबादत का भी महीना मुकर्रर बना लिया, इबादत का भी हमने महीना बना दिया है। सिर्फ हम रमज़ान में हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम रमज़ानी मुसलमान हैं। रहमान के बंदे रमज़ानी नहीं होते हैं बल्कि रब्बानी होते हैं। वो एक महीने अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं बल्कि पूरे साल अल्लाह की इबादत करते हैं। बताइए साहब, जिस तरीके से एक पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हो, एक पेड़ में बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हो और उस पेड़ में आप एक पत्थर मारें या एक गुलेल फायरिंग करें, जैसे ही आप गुलेल फायरिंग उस पेड़ में कर देंगे जिसमें बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हो तो चिड़ियाँ सारी फुर्र से उड़ जाती है। ऐसे ही मेरे भाइयों, हमने इबादत का महीना मुकर्रर कर लिया रमज़ान को। रमज़ान में हमारे गांव की मसाजिदें, हमारी मस्जिदों में जगह नहीं होती है नमाज पढ़ने के लिए, पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, बाहर तक भी लोग बैठते हैं, पूरी मस्जिद में जो है लोग इबादत करते हैं। वज़ू खाने में लाइन लगाना पड़ता है वज़ू बनाने के लिए, पानी की कमी हो जाती है 1 महीने के लिए। फिर जैसे ईद की गोली लगती है, ईद की फायरिंग होती है, फिर हम ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। ये रहमान के बंदे हैं, ये शैतान के चेले हैं मेरे भाइयों। उन्होंने जो है, हम इबादत के महीने को भी हमने जो है मुकर्रर कर लिया 1 महीने के लिए। हमारी पूरी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत और परस्तिश है। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन।
रहमान के बंदे वो होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करते हैं जब तक कि मौत ना आ जाए। जब तक कि मौत ना आ जाए तब तक जो है हमारे ऊपर जो है नमाज फ़र्ज़ है। मेरे भाई, हमने जो है वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे तो वो होते हैं, वो रमज़ानी मुसलमान नहीं होते हैं बल्कि रब्बानी होते हैं। वो पूरे साल अल्लाह की इबादत करते हैं और 5 टाइम की नमाज ही नहीं, वो रात में उठ करके तहज्जुद भी पढ़ते हैं। वो रात में उठ करके लंबे लंबे क़याम करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे मुस्लिम नौजवानों का हाल देखिए। हमने 1 महीने में हमने अल्लाह की इबादतें कसरत से की, हमने कुरान को पढ़ा, हमने दर्स को सुना, हमने 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ी, हमने 1 महीने अल्लाह की खूब इबादत की। और जैसे ईद की नमाज होती है मेरे भाइयों, तो ये रहमान के बंदे सलमान खान की फिल्म को हिट करने के लिए सिकंदर देखने धनबाद के हॉल में चले जाते हैं। तो ये रहमान के बंदे हैं, ये शैतान के चेले हैं जो नचनियों की फिल्म को सुपर हिट करने के लिए ईद के जस्ट बाद ही सिकंदर देखने चले जाते हैं। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे 1 महीने इबादत नहीं करते हैं, रहमान के बंदे रब्बानी होते हैं, पूरे साल अल्लाह की इबादत करते हैं।